मीडिया कर्मियों को आवाज भी नहीं आ रही है। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, बहुप्रतीक्षित बिहार में आईटी पॉलिसी 2024 कल की कैबिनेट में लाई गई है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये आईटी पॉलिसी देश के कई राज्यों से बेहतर आईटी पॉलिसी हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, इनके अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी मेहनत करके एक अच्छी आईटी पॉलिसी बिहार ने देने का काम किया है इस देश को। और इस आईटी पॉलिसी के माध्यम से हजारों करोड़ों का निवेश होगा और एक अनुमानतः लाखों बेरोजगार जो आईटी क्षेत्र में है, चाहे दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार सृजन का काम होगा। और कई तरह की इस आईटी पॉलिसी में हम लोगों ने जो है सुविधा देने का काम किया है। आपको बता दे, रेज लिंट होता, एनर्जी में, स्टाम्प में, पूंजी निवेश में हम लोग बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में कार्य हो रहे हैं। और यह आईटी पॉलिसी बिहार में मील के पत्थर साबित होगा और सूचना क्रांति होगा इस बिहार में। और देश ही नहीं, विदेश की सारी कंपनियां हमारी आईटी पॉलिसी की तरफ देख रही है और बहुत जल्द हजारों करोड़ का निवेश होगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा आईटी विभाग स्टार्टअप पॉलिसी की भी तैयारी कर चुकी है। स्टार्टअप पॉलिसी भी जो ऐसे बेरोजगार नौजवान जो आईटी क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं, आईटी क्षेत्र में स्किल्ड है, उनके सुविधा के लिए भी, उनको प्रोत्साहन के लिए ही जल्द स्टार्टअप पॉलिसी लाने पर भी विचार कर रही है। इसलिए प्रेस के माध्यम से विस्तृत रूप से हमारे आईटी सेक्रेटरी अभय जी आपको विस्तृत रूप से बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, देखिए आईटी सेक्टर के तीन प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जिसमें जैसे आप जानते थे कॉल सेंटर इत्यादि का काम पहले हुआ करता था। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि होती है हमारी जैसे अपकमिंग फील्ड्स हैं, चाहे वो एआई की फील्ड हो, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड हो, इसका एक सेकंड वर्टिकल है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। तो ये जो हमारी पॉलिसी है इन तीनों ही वर्टिकल्स को केटर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी कि इस पॉलिसी के माध्यम से क्या लाभ हम देना चाहते हैं जो हमारी आईटी कंपनियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के मुख्य लाभ हमने इस पॉलिसी के अंदर रखे हैं। पहला है कि कोई भी कंपनी या तो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहे या यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहे, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने उनको कैपिटल सब्सिडी देने की बात करी है, जो कि अप टू 30% है। और उसकी अधिकतम सीमा अगर उनका प्रोजेक्ट 30 करोड़ तक का है तो हम ये 30% की राशि तक देंगे। और अगर वो हमसे कैपिटल सब्सिडी के रूप में नहीं चाहते हैं और वो एक बैंकेबल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो हम उनको इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में 10% तक की राशि तक इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। ये पहला पॉइंट है, ये पहला मुख्य बिंदु है जिसके माध्यम से हम लाभ देना चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऑफिस या सेटअप स्टार्ट करने के लिए या तो हमको लीज पे जगह लेनी होती है या अपनी खरीदनी होती है। अगर अपनी खरीदनी है तो वो पहले वाले आयाम जो पहला मैंने पॉइंट रखा है उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगर वो लीज पे लेते हैं यानी किराए पे अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उनके लिए इस किराए की जगह को हम लोगों ने सब्सिडाइज करने की बात करी है, जो कि 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का 50%, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना ऑफिस लेता है 50 रुपए स्क्वायर फीट का, तो 25 रुपए जो होगा सरकार की तरफ से उनको रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा। ये इस पॉलिसी का सेकंड एस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है
आप जानते हैं कि आईटी का जो जितना भी ऑफिसेस होगा, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, सभी में बिजली की खपत बहुत होती है। और जब भी हम इन आईटी कंपनीज के साथ बात करते थे तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको सभी कंपनीज के द्वारा रखा गया था। हम लोगों ने इस पॉलिसी के माध्यम से 25% ऑफ देयर इलेक्ट्रिक बिल, यानी कि 25% जो भी उनका खर्चा होगा बिजली मद में, उसका 25% हम यहाँ से उसको रिइम्बर्स करने की बात कर रहे हैं। और जो चौथा और बहुत ही अहम आयाम है वो है कि जब इस आईटी पॉलिसी के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इन एम्प्लॉयज़ का जो पीएफ और ईएसआईसी होता है, हमारा इंश्योरेंस होता है, ये दोनों को हम लोग 100% तक, 5,000 की कॉस्ट तक 100% हम लोग बेयर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये अनुदान के स्वरूप में, रिइम्बर्समेंट के स्वरूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक अन्य इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने इस पॉलिसी के अंदर रखा है, जिसको कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और पूरे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि अगर कोई कंपनी आती है और वो कहती है हम 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करेंगे, यानी 100 करोड़ से ऊपर का निवेश करेंगे, या 1000 से ज़्यादा उसके अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे, तो ये दोनों ही केसेस में हम टेलर मेड पॉलिसी भी उनके लिए बना सकते हैं। अगर उनको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनको भी सम्मिलित करते हुए हम टेलर मेड पॉलिसी भी बना सकते हैं। तो ये मुख्य आयाम थे जो हम आपके सामने रखना चाहते थे। ये जैसे ही पॉलिसी हुई है, अभी हम लोगों का जो इसके बाद का प्रोग्राम है कि हम लोग जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, जो कंपनी हैं, कुछ कंपनियों ने बिहार कनेक्ट जो अभी हमारा इंडस्ट्री का मीट हुआ था वहाँ भी हम लोगों को अप्रोच किया था, उन सभी लोगों के पास हम इस पॉलिसी को लेके जाएंगे और हम सब लोगों से आह्वान करेंगे कि आप आइए, बिहार में अपने ऑफिसेस खोलिए और एक आईटी इकोसिस्टम होता क्या है ना।